श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। 12 प्रकरण पूरे हो गए हैं। आज 13वां प्रकरण। तो 13वां प्रकरण का शीर्षक है श्री जी के घर तारतम पहुँचना। आज यहाँ से शुरू करते हैं। तो 13 प्रकरण खूब महत्वपूर्ण प्रकरण है। वैसे तो सभी प्रकरण महत्वपूर्ण हैं। जो अभी तक जो प्रसंग आए 12 प्रकरण में, वेद कतेव में जो साक्षियाँ मिली देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी महाराज के प्रकट होने के विषय में, ब्रह्म के प्रकट होने के विषय में, ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति श्यामा के प्रकट होने के विषय में, एवं साथ साथ ब्रह्म प्रिया इस खेल में आने के विषय में जो जो साक्षियाँ शाहिदियाँ वेद में, वो कतेव में, वेद परंपरा एवं कतेव परंपरा में जो साक्षियाँ मिली है उसके विषय में बताया। और उससे क्या लाभ होगा उसको जान करके, उसको पढ़ करके यदि उसका अनुपालन करने से क्या लाभ होगा उसके विषय में भी बताया कि विरोध सारा विश्व का, भागत इन अभी तक, सबको पहचान हो वहीं पहुँचे कदम हक, ये लाभ है, ये भी बताया। तो अब हम आगे 13वें प्रकरण प्रथम चौपाई। श्री देवचंद्र जी के अमल में साथको सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो या कहते हैं श्री देवचंद्र जी के अमल में, अमल में मतलब उनके जीवन में, उनके समय में, देवचंद्र जी महाराज के जीवन काल में लिखना। अमल मतलब उनके समय में, जीवन में। इसका कहने का मतलब देवचंद्र जी महाराज के समय में, उनके जीवन काल में साथ को सुख हुआ अंग, सुंदर साथ को बड़ा ही सुख मिला, बड़ा ही आनंद मिला। उनके अंग अंग रोमांचित हुए। सुंदर साथ के अंग अंग रोमांचित हुए। ऐसा सुख, ऐसा आनंद सद्गुरु जी के समय में सुंदर साथ को प्राप्त हुआ। तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। बस अब यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। जो सुख, जो आनंद, जो उल्लास सद्गुरु जी देवचंद्र जी महाराज के समय में सुंदर साथ को प्राप्त हुआ, वो प्रसंग सुन करके, उसकी चर्चा सुन करके मावत नहीं उमंग, मतलब मावत मतलब समाना, उमंग नहीं समाता है, मतलब हृदय में उमंग नहीं समाता है। उमंग वो उमड़ उमड़ करके आता है, इतना आनंद होता है, हृदय गदगद होता है, मतलब खुशियाँ नहीं समाती, इतनी ज़्यादा खुशी, मतलब वो चर्चा सुन करके ही इतना आनंद आता है। तो उस समय सुंदर साथ को सद्गुरु जी का सानिध्य प्राप्त कर, उनसे सत्संग करके, उनके दर्शन करके, उनसे मीठी मीठी चर्चा श्रवण करके कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा सुंदर साथ को, ये बता रहे हैं। अब कहते हैं, गांगजी भाई से वही उच्छव रसोई नित, नई नई भांतों से वही हुआ अंग में उमंग इत। अब देवचंद्र जी महाराज कहाँ चर्चा करते हैं कि गांगजी भाई के घर में। गांगजी भाई सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के प्रथम शिष्य बने, प्रथम सुंदर साथ के रूप में प्रवेश करने वाले,
इस श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुए? गांगजी भाई। तो उनको ईमान आया, विश्वास आया, पूर्ण रूप से समर्पण हुए और सद्गुरु जी को क्या कर दिया उन्होंने कि मेरा अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका ही है। तो उन्होंने अपना जो घर है वो सद्गुरु जी के लिए समर्पण कर दिया, उनको सौंप दिया। तो सद्गुरु जी भी क्या करते हैं, अब चाकला मंदिर में जो गांगजी भाई का घर है, जिसको चाकला मंदिर कहा, क्यों चाकला मंदिर कहा कि सद्गुरु जी को जब गांगजी भाई अपने घर में लाए तो सद्गुरु जी है, उनको ऊंची आसन पर बैठाकर उन्होंने आरती की। सारे सुंदर साथ नीचे बैठते हैं और सद्गुरु जी को एक ऊंची आसन पर बैठाया, सबने आरती की और सारे बैठकर के सत्संग चर्चा सुनने लग गए। चाकला में तो बैठाया ही था, अब सद्गुरु जी को गांगजी भाई ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। वो गांगजी भाई का घर नहीं रहा, अब क्या हुआ, मंदिर हुआ। क्योंकि सद्गुरु जी आ गए ना, सद्गुरु जी अब विराजमान होने लगे, वहाँ सत्संग की धारा बहने लगी, ब्रह्म चर्चा होने लगी, साधना होने लगी। तो वो अब मकान नहीं रहा, मात्र घर नहीं रहा, वो मंदिर के रूप में परिणत हो गया। अब सद्गुरु जी वहीं चाकला मंदिर में बैठ करके दिव्य चर्चा करते हैं, ब्रह्म चर्चा करते हैं, बस अमृत की धारा बहती है, अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो उनके मुखार बिंद से चर्चा प्रारंभ होती है। वो सुनकर के सुंदर साथ में आनंद समाता नहीं है, सुंदर साथ बहुत आनंदित हो जाते हैं, गदगदित हो जाते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो ऐसे समय में गांगजी भाई सेवा करते हैं। सेवही मतलब सेवा करते हैं, किनकी? सद्गुरु जी की सेवा करते हैं। और वहाँ जो कोई सुंदर साथ बन जाते हैं, सुंदर साथ की भी सेवा गांगजी भाई करते हैं। उत्सव रसोई नित्य, उत्सव ये उत्सव है, उत्सव का ही उत्सव बना हुआ है। तो उत्सव रसोई नित्य प्रति, वहाँ अलग अलग प्रकार की वानगी तैयार करते हैं, अलग अलग प्रकार के मेवा मिष्टान्न तैयार करते हैं, रसोई तैयार करते हैं, नित्य प्रति वहाँ पर रसोई होती है। उत्सव का माहौल है, उत्सव का वातावरण है वहाँ पर। नई नई भांतों से वही, अब गांगजी भाई के हृदय में ऐसा उत्साह आता है कि नई नई भांतों से वही, कि नई नई प्रकार से सुंदर साथ की सेवा करते हैं, सद्गुरु जी की सेवा करते हैं। किस प्रकार से मैं सेवा करूं तो सद्गुरु जी प्रसन्न हो जाए, सद्गुरु जी को सुख मिले, आनंद मिले, सद्गुरु जी को कोई भी कष्ट न हो, रंच मात्र भी सद्गुरु जी को कष्ट न हो, उन्हें आनंद ही आनंद मिले। हर प्रकार से मैं उन्हें सुखी करूं, साथ में जो सुंदर साथ है उन्हें भी मैं आनंदित करूं, ऐसा भाव गांगजी भाई अपने मन में प्रकट कराते हैं। नई नई भांतो मतलब अलग अलग प्रकार से, नई नई रीत से, नई नई प्रकार से, आज कल क्या खिलाया था, क्या क्या वस्तु बनी थी, आज अलग अलग वस्तु बना करके, अलग अलग परिकार बना करके, अलग अलग व्यंजन बना करके वहाँ पर सद्गुरु जी को आरोगाते हैं और सुंदर साथ जी को जिमाते हैं। इस तरह से गांगजी भाई खूब सेवा करते हैं। हुआ अंग में उमंग इत, बहुत ही अंग अंग उमंग भर रहा है अंग अंग में। इस तरह से सेवा गांगजी भाई कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं, कोई नया जो आवहीं बीच इन निज धाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावहीं, सो केता कहूँ इस ठाम। अब प्रतिदिन सुबह शाम देवचंद्र जी महाराज ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं, निजानंद की चर्चा कर रहे हैं और वैसे में सुंदर साथ भी बन रहे हैं। एक दो करके बात फैल रही है, चर्चा फैल रही है और जैसे जैसे बात फैलती है वैसे वैसे
अब लोग आना जाना कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वैसे में कोई नया जो आवही, कोई नया सुंदर साथ कोई आता है, मतलब सुंदर साथ बनने के लिए, आत्म जागृति के लिए, एक आत्म जागृति की अभिलाषी कोई आता है, कोई प्यासी आता है आत्म जागृति के लिए। बीच इन निजधाम, यहाँ कहते हैं निजधाम की संपदा प्राप्त करने के लिए। परमधाम की संपदा क्या है? वो तारतम्य है, प्रेम है, प्रकाश है, वो निजधाम की संपदा है। उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी नया व्यक्ति वहाँ आता है तो श्री देवचंद्र जी सुख पावहीं। तो देवचंद्र जी महाराज तब बड़े सुखी हो जाते हैं। वहाँ गांगजी भाई अलग अलग प्रकार से सुखी करने का प्रयत्न करते हैं। यह कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि देवचंद्र जी महाराज दुखी रहते हैं तो उनको सुखी करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव किस तरह से अधिक आनंद में रहें, अधिक सुख में रहें, ऐसा भाव गांगजी भाई का है। लेकिन यहाँ सदगुरु जी कब प्रसन्न होंगे? कोई नया सुंदर साथ बनने के लिए आता है, कोई ज्ञान ग्रहण करने के लिए, ज्ञान पिपासु कोई आता है, ज्ञान के जिज्ञासु कोई आता है, तो ऐसे को आते देखकर सदगुरु जी बहुत हर्षित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सो केता कहूँ, इसे ठाम लालदास जी महाराज कहते हैं, सदगुरु जी जिस प्रकार से आनंद व्यक्त करते हैं, जो खुशी उनको मिलती है, जो सुख उनको मिलता है, उसके विषय में किस प्रकार से बात करूं, किस प्रकार से वर्णन करूं, कितना कहूं। सो केता कहूं, इसे ठाम मैं यहाँ पर इस स्थान पर कितना वर्णन करूं, ऐसा लालदास जी महाराज बोलते हैं। कोई नया साथी को ल्यावहीं, समझाए के दीन में, तिन ऊपर राजी हो वहीं, क्या नेकी करूं इनसे। बस अब कोई अपने आप आता है तो उसके ऊपर भी बहुत राजी हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं सदगुरु जी। और दूसरे कोई नया साथी को ल्यावहीं, कोई क्या है, कोई एक दिन 2 दिन 3 दिन आया चर्चा में और उसको बड़ा आनंद लगा, उसको ईमान विश्वास आ गया, वो जाग गया, तो जाकर के बाहर बात करने लगेगा ना कि ऐसा ऐसा है, हमारे शहर में, हमारे गांव में ऐसे सदगुरु जी आए हैं, वो दिव्य चर्चा करते हैं, अलौकिक बात करते हैं, वो हमें जागृत करने के लिए आए हैं, हमें इस माया के दलदल से उठा करके, यहाँ से मुक्त करा करके परमधाम ले जाने के लिए आए हैं, चलो तुम भी चलो करके अपने कोई मित्र मंडल को, अपने किसी को, सगे संबंधी को, किसी को समझा करके कोई ले जाता है। तो कहते कोई नया साथी को ले आवे, कोई नए साथी को अपने साथ में ले आता है, समझाए के दीन में, या मतलब समझा करके उसको समझा बुझा करके लाता है। कहाँ पर? दीन में, मतलब इस धर्म में, इस निजानंद धर्म में, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में ले आता है और सदगुरु जी के समक्ष में पहुंचाता है। तो तीन ऊपर राजी हो वहीं, तीन ऊपर जो लाने वाला है ना, उसके ऊपर भी सदगुरु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राजी मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही उनको आनंद मिलता है और सोचते हैं क्या नेकी करो इनसे। तो सोचते हैं अरे इस व्यक्ति ने तो एक नया सुंदर साथ ले आया, नई आत्मा को, मतलब किसी आत्मा जो माया में भूली हुई थी उसको समझा बुझा करके यहाँ लाया और अब ये आत्म जागृति का लाभ प्राप्त करेगा, यह भी जाग करके जागृति का सुख प्राप्त कर लेगा। तो सदगुरु जी को बड़ा आनंद आता है और जो लाने वाले के प्रति सोचते हैं क्या नेकी, नेकी मतलब उपकार, मैं क्या उपकार करूं इस लाने वाले व्यक्ति के प्रति, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि जो आया है जागृति के लिए, जो आया है वो तो जागृति का सुख अब प्राप्त करेगा ही, लेकिन उसको जो समझा करके ले आने वाला सुंदर साथ है उसको भी मैं, उसके प्रति मैं क्या करूं, क्या उपकार करूं, क्या उसको प्रदान करूं तो वो आनंदित हो जाए, ऐसा सदगुरु जी सोचते हैं। देखो दीन ऊपर है ना, वो दीन रस्सो दीन होगा तो ये दीन होगा, जैसे दे हम यह इस दिन उस दिन बोलते हैं ना, तो इसको रस्सो दी होगा
तो दिन वो दिन के लिए होगा, दीर्घ दिन होगा वो तो धर्म के लिए होगा। देखिए ये वैसे अरबी शब्द है, लेकिन दिन संस्कृत भी शब्द है, तो संस्कृत में उसको बोलते हैं दुखी। जो ये दिन होगा दीर्घ तो वो दुखी के अर्थ में होगा, लेकिन यहाँ ये अरबी शब्द होने से इसका अर्थ है धर्म। कोई भी इस धर्म में आएगा, कोई समझा करके उसको ले आएगा किसी को, तो उसके प्रति सद्गुरु जी खूब राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं मैं क्या उपकार इसके ऊपर करूं। तो ऐसा करके वो मन में सोचते हैं। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ये धाम की शयन। अब देखिए सद्गुरु जी चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दिल में मतलब हृदय में, सद्गुरु जी के हृदय में साथ आवन का, सुंदर साथ आने का, करे मनोरथ मन। देखिए यहाँ मन है, यहाँ दिल है, ये दोनों का अर्थ एक ही है। वो मन से भी, बुद्धि से भी, चित्त से भी, हृदय से भी सब कुछ वो क्या सोचते हैं कि कोई नया सुंदर साथ आए, कोई जागने के लिए आ जाए, ऐसा ही सोचते हैं। ये कहते हैं दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन। सद्गुरु जी दिन रात एक ही चिंतन करते हैं कि कोई नया आ जाए, कोई नई आत्मा जागृति के लिए आ जाए, तो ये ज्ञान मैं उसको प्रदान करूं, तो उसके हृदय को प्रकाश मिले और वो भी दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे, वो परम धाम के दर्शन करने लगे, परमात्मा का सुख है, परमात्मा का प्रेम है, वो प्राप्त करने लगे। क्योंकि धाम धनी ने तो सद्गुरु जी को यही जिम्मेवारी दी थी ना कि आप अनेक आत्मा को जागृत करके जो परमधाम से खेल देखने के लिए आई है, वो संसार में भूली पड़ी है, उन सबको जगा करके पुनः परमधाम लेकर के आओ, यही आज्ञा दी थी ना धामधनी ने। इसीलिए धामधनी की आज्ञा को पूर्ण पालन करने के लिए दिन रात सद्गुरु जी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, किस तरह से नया सुंदर साथ जुड़े, किस तरह से वो भूली हुई आत्मा मुझे मिले, कहाँ कहाँ भटकी हुई होगी, कहाँ छुपी हुई होगी, उसको एक एक करके मैं इस दलदल से निकालूं, एक एक करके मैं उन मोतियों को चुन चुन करके माला में, मतलब माला के रूप में बनाऊं, माला बनाऊं, धागा में पिरोऊं। यही सुंदर साची चिंतन सद्गुरु जी करते रहते हैं। यही कहते हैं कि दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ये धाम की शयन। तो जो कोई आता है उसके प्रति खूब आदर करते हैं सद्गुरु जी। भला हुआ, अच्छा हुआ आप मिल गए, बस अच्छा हुआ तुम आ गए हो। अब संसार के दलदल बस तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम दलदल से बाहर निकल करके आए हो, अच्छा हुआ, भला हुआ, आओ, स्वागत है करके खूब आदर करते हैं सद्गुरु जी। ऐसे सुंदर साथ कोई भी आता है तो ये धाम की शयन क्यों आदर करते हैं कि ये तो हमारे सदस्य है, हमारे घर की सखी है, हम साथी हैं, एक ही घर में रहने वाली, लेकिन यहाँ आकर के कोई पुरुष के रूप में, कोई महिला के रूप में, कोई किसी जाति में, कोई किसी वर्ण में, कोई किसी देश में, कोई किसी भाषा में प्रकट हो गए, अपने आप को भी भूल गए और आपसी जो संबंध है हमारा वो भी भूल गए। हम सभी एक राज्य की सहेलियां, सखियां हैं, वो भी भूल गए, अपने आप को, परमधाम को, सब कुछ भूल गए, अपने धामधनी को भूल गए। तो सद्गुरु जी तो अब जैसे ही मिलते उनको ऐसी शक्ति राज जी ने प्रदान की है कि वो देखते ही पहचान जाते हैं, हाँ ये मेरी सखी है, ये धाम की सखी है, आओ आओ स्वागत, इतने दिन तक हम खो गए थे, हम बिछड़ गए थे, अब आकर के मिले। तो उनको खूब आदर करते हैं, स्वागत करते हैं, ये तो मेरी सखी है, ऐसा करके खूब उनको सम्मान करते हैं सद्गुरु जी। तो कहते इन भोम में देखिया साथ धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसो करूं पुरो मनोरथ काम। तो सद्गुरु जी कहते हैं अरे इन भोम में देखिया, परमधाम से खेल देखने के लिए जैसे ही हम सुरता के रूप में आए तो सब अलग अलग स्थानों में बिखर गए। अब सद्गुरु जी अकेले थे,
है ना। सदगुरु जी अकेले थे, तड़प रहे थे, साधना कर रहे थे, धनी को प्राप्त करने की चाहत उनको थी। जैसे धनी ने दर्शन दिया, धनी ने कहा कि आप अब अनंत आत्मा को जागृत करो, तो उनकी आज्ञा प्राप्त होते ही सदगुरु जी अब किसको सुनाऊं, ये ज्ञान किसको सुनाऊं, कैसे जागृत करूं मेरी सखियों को। ऐसे करते करते वो सभी को किसको सुनाओ किसको सुनाओ किसको सुनाओ करके देखते देखते हुए चलते थे। तो वहाँ एक नाई मिला था, अनधिकारी होने से वो सुन नहीं पाया, वो भाग गया। तो यहाँ इस तरह से कोई आता है तो सदगुरु जी क्या सोचते हैं, इन भूम में देखिया 7 धनी श्रीधाम। अरे इस भूम में वहाँ हम थे, अब वहाँ के बाद में कई साल हो गए, बिछड़ गए थे। अब इस मायावी संसार में, इस भूम में, यहाँ कहते हैं इस संसार, इस मायावी संसार में अब देखा हमने, इन भूम में देखिया, इस संसार में देखा, परमधाम से बिछुड़े, अब यहाँ आकर के देखा 7 धनी श्रीधाम। और परमधाम के साथ जो धाम धनी की अंगना है, यहाँ आकर के भूली पड़ी है। हमने देखा कोई भी आता है तो तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं इन भूमों में देखिया, अरे ये तो मेरे परमधाम की सखी है, वहाँ की आत्मा है, अब मैंने यहाँ इनको देखा, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कौन व्रत इनसो करूं, पूरो मनोरथ काम। अब मुश्किल से सखी मिली है, मुश्किल से अपनी साथी मिली है। तो सदगुरु जी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कौन व्रत इनसो करूं, क्या उपाय करूं, क्या वो उनसे मतलब क्या दूं, कुछ खिला करके हो, कुछ पिला करके हो, स्वागत करके हो, आओ भगत करके हो, क्या करूं, किस नियम से, किस उपकार से, किस तरह से मैं अब मेरी अपनी सखी को, इस साथी को मैं प्रसन्न करूं। ऐसा देवचंद्र जी महाराज वो सोचते हैं, पूरो मनोरथ काम। मैं किसी भी तरह से मेरे सुंदर साथ, मेरे ब्रह्म प्रिया जो धाम धनी की अर्धांग अंग है, ब्रह्म अंगनाएं, उनके सारे मनोरथ मैं किस तरह से पूर्ण करूं, यही सदगुरु जी विचार करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो इनको राजे भेजिया देऊ धाम न्यामत, ये कौन बातों सुख पावही, सोई करूं मैं इता। तो यहाँ सदगुरु जी क्या सोच रहे हैं, जैसे ऐसे सुंदर साथ आते हैं तो सोचते हैं कि इनको राजे भेजिया, देव धाम न्यामत। अरे इनको तो साक्षात धामधनी ने ही भेजा है मेरे पास में, क्योंकि धामधनी ने बोला था ना, मैं किसी भी तरह से प्रेरणा दे करके, किसी के माध्यम से, किसी से समझा करके, हाथ पकड़वा करके मैं आपके पास में भेजूंगा, और आप इस ब्रह्म ज्ञान दे करके, तारतम ज्ञान दे करके उसको जागृत करना। आप अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक स्थान में बैठना, सारी व्यवस्था मैं कर लूंगा। ऐसा धामधनी ने सदगुरु जी को कहा था। इसलिए सो अनुरूप अब सदगुरु जी भी सोचते हैं, यहाँ ये सखी पहुंची है, ये आत्मा यहाँ पहुंची है, मतलब धामधनी ने ही भेजा है, धामधनी ने हाथ पकड़ करके यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं क्या करूं, देऊं धाम न्यामत, मैं धाम की संपत्ति, न्यामत मतलब संपत्ति, निधि, संपत्ति, संपदा कुछ भी कहो, वो मैं धाम की संपत्ति मैं दे दूं, इनको प्रदान करूं। ये अनमोल संपत्ति है, संपदा है मेरे पास, धामधनी ने दी है, मैं इनको देकर के प्रसन्न करूं, इनका भी जीवन मैं सफल बना दूं। ये कौन बातों सुख पावही। तो देखो, ये कौन बातों मतलब किस प्रकार से, किस बात से, किस भांति से ये सुख मिले इनको, इनको आनंद मिले, सोई करो मैं वही करने के लिए तैयार हूं। किस प्रकार से सुखी हो, प्रेम यही है कि किस प्रकार से मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं किस प्रकार से सामने वालों को मैं सुखी करूं, सामने वालों को किस प्रकार से मैं आनंद प्रदान कर सकूं। बस प्रेम करने वाला यही सोचता है, बस मैं सुखी हो जाऊं,
ऐसा प्रेम करने वाला सोचता नहीं है। मुझे चाहे दुख ही मिले, लेकिन मैं जिसको प्रेम करता हूं उसको बड़ा आनंद मिलना चाहिए, उनको किसी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रेम की रीत है। तो इस विषय में हमने कथा सुनी होगी। जब श्री कृष्ण जी द्वारका में थे तो नारद जी, देवर्षि नारद जी को बड़ा अभिमान था कि श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं, मेरे से श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा एक दिन, क्या सोचा कि नारद जी का जो अभिमान है मैं थोड़ा शांत करूं। नारद जी आए, श्री कृष्ण जी ने एक बार अभिनय किया। क्या किया कि देवर्षि मेरा तो बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो क्या करें। देवर्षि को लगा कि कभी भगवान को तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ कैसे। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं, देखो अब हुआ कैसे उसको जाने दो, लेकिन उपाय करो। क्या उपाय करें। देखो मेरा सबसे बड़ा भक्त कोई होगा तो उसके चरण में लगे हुए रज है, रजकण है, धूल है, वो यदि झाड़ करके बस उसको लेपन यदि मेरे माथे पे किया जाए तो हो सकता है मेरा मस्तक दर्द, सिर दर्द शांत हो जाए। अब नारद जी स्वयं को भक्त तो मान रहे थे, लेकिन अपने चरण रज भगवान के माथे पर कैसे लगाएं, उन्होंने सोचा ही नहीं। और इसके लिए आगे उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तो जाओ बाहर ढूंढ करके कई भक्त के चरण रज लेकर के आओ। नारद जी दौड़े, कहीं गुफा में गए, कंदरा में गए, अनेक त्यागी तपस्वी ध्यानी महात्माओं के पास में गए, तो सब देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन नारद जी ने कहा, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा। तब सब ने कहा नहीं, परिणाम तो हमें पता नहीं। तो नारद जी बोलते हैं, देखो भगवान का सिर दर्द तो ठीक होगा, लेकिन अपने चरण का धूल भगवान के माथे पर लगाओगे तो तुम्हें नरक प्राप्त होगा, नरक का दुख तुम्हें मिलेगा। तो सबने कहा ये सब लाओ, अब हम देने वाले नहीं है। तो जो दिया था वो भी वापस ले लिया। नहीं, हमें नरक नहीं जाना है, हम नरक नहीं जा सकते। निराश होकर के पहुंचे द्वारका। तो भगवान ने कहा कि क्यों निराश हो, ये नहीं मिली दवाई कि नहीं। तो तुम ब्रज गए गोपियों के पास। तब नारद जी बोलते हैं, गोपियों के पास जिनको कुछ पढ़ना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, अभण गोपियां, जिसको कुछ भी तो मालूम नहीं है, वो कैसे आपके बड़ी भक्त हो सकती है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ तो सही, एक बार जा करके देखो। गए, गोकुल पहुंचे, वहां जाकर के सभी सखियों को, गोपियों को बोला ऐसा ऐसा है, सब तो कुशल मंगल है, लेकिन श्री कृष्ण जी कई दिन से बीमार है। क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा है, तो और क्या उपाय किया जाए। तो नारद जी बोलते हैं, इसी के लिए मैं आया हूं कि श्री कृष्ण जी के बड़े से बड़े भक्त जो सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को प्रेम करने वाले होंगे, यदि उनके चरण रज उनको प्राप्त हो जाए, चरण धूल प्राप्त हो जाए, तो धूल को लेप बना करके वो माथे में लगाएंगे तो उनको शांत होगा सिर दर्द। ऐसा भगवान का कहना है। तो सारी गोपियां एकत्रित हो गई, सब तो अपने अपने चरण धो करके अब धूल झाड़ करके देने लग गई। क्योंकि तब तो अभी की तरह मोजा पहनना, जूता पहनना तो ऐसा होता नहीं था, ठीक है। तो खाली पैर चलने थे, मिट्टी में सब को चलना था, तो सबके पैर में धूल तो होती थी। तो झाड़ करके सबने दे दिया। सारी गोपी जैसे कोई सुने तो दौड़ करके आकर के दे, तो पूरा कई किलो तैयार हो गई धूल। तो उसके बाद में नारद जी ने सोचा, अरे तुम लोग सब उत्साह में आकर के धूल तो दे रही हो, लेकिन समझते हो इसका परिणाम क्या होगा। तो गोपियां बोलती है, हमें परिणाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे प्राणेश्वर है, उनको ठीक होना चाहिए, बस वो स्वस्थ हो जाएं, हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी देवर्षि बोलते हैं, फिर भी मैं सुनाना चाहता हूं, सुनाइए। क्या, तुम्हें पूरा
जन्म नरक में बैठना पड़ेगा, नरक की भागीदार बनोगी, नरक की पीड़ा तुम्हें सहनी पड़ेगी। तर गोपियां बोलती है कि अरे ऐसे तो एक जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म भी हमें नरक में बैठना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे आधार है, हमारे प्राणेश्वर है, बस उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनके मस्तक में जो ये लेप लगाने से यदि स्वस्थ होते हो, तुरंत आप जाओ, कोई दूसरी चर्चा नहीं करो, लेप लगा दो, बस उन्हें स्वस्थ कर दो। तब देवर्षि नारद पानी पानी हो गए। अरे मैं समझता था सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ, लेकिन गोपियों के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नतमस्तक होकर के प्रणाम करके आ जाते हैं, द्वारका पहुँचते हैं और वहाँ श्री कृष्ण जी बैठे होते हैं। उनको सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि वो अभिनय कर रहे थे ना। नारद जी पहुँचे थे तो उसी समय में श्री कृष्ण जी ने कहा मुझे कुछ हुआ ही नहीं, बस तुम्हें उपदेश देना था, शिक्षा देनी थी। तुम समझ गए होंगे कि मेरे सबसे बड़े भक्त कौन है। तो इस तरह से जो प्रेम करने वाले होते हैं, वो किस तरह से मैं उनको कुछ दूं, किसी प्रकार से वो सामने वाला सुखी हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, यही प्रेमी सोचता है। तो यहाँ सदगुरु जी तो ऐसे ही प्रेम करने वाले हैं ना, इसलिए सोचते हैं इन सुंदर साथ को मैं किस तरह से सुखी करूं, क्या दूं, क्या प्रदान करूं तो ये सुखी हो जाए। तो कहते हैं सोई करो मैं इत्तक, जिस बात से जो करने से, जिस कार्य से ये सुखी हो जाए, वही मैं इनके लिए करने के लिए तैयार हूं। ऐसा गुरु जी सोचते हैं। ए श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सैयन। अब सदगुरु जी कहते हैं कि ये श्री धाम से आए, ये जो अब सुंदर साथ जो आए हैं ना, तो उनके लिए बोलते हैं ये श्री धाम से आए खेल माया का देखन, माया का खेल देखने के लिए ये आत्मा परम धाम से आई है। इनको खबर कछु नहीं, इनको जो सामने जो चल करके आए हैं, जागृति के लिए आए हैं, इनको बेचारे कुछ भी पता नहीं है। सदगुरु जी क्या ऐसा सोचते हैं, इनको खबर कछु नहीं, इनको क्या खबर, स्वयं के विषय में पता नहीं है, परमधाम के विषय में पता नहीं है, परमात्मा के विषय में पता नहीं है, कुछ भी तो पता नहीं है। ये संसार का क्या रहस्य ये भी जानते नहीं है, और हम कहाँ से आए ये भी जानते नहीं है, क्यों आए ये भी जानते नहीं है। बस जन्मे और दूसरे जीव जंतुओं की तरह अपना परिवार विस्तार किया, नौकरी धंधा किया, बस आजीविका कुछ करते रहे, अंतिम में मरे, बस इतना ही कार्य चल रहा है और कुछ भी इनसे हो नहीं रहा है। तो सदगुरु जी सोचते हैं बस इनको भी अभी तक कुछ भी पता नहीं है। ये भी मैं दूसरे मायावी जो प्राणी है, मायावी मनुष्य है, दूसरे सांसारिक मनुष्य वैसा ही समझ रहे हैं स्वयं को, लेकिन मैं जानता हूँ ये सांसारिक जीव नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं, इनको खबर कछु नहीं, इनको कुछ भी पता नहीं है। बेचारे आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, परमधाम के विषय में कुछ भी पता नहीं है। पर मैं पहचानत सैयन, पर मैं जानता हूँ, देखते ही मैं पहचान गया, देखते ही मुझे पता चल गई ये परमधाम की आत्मा है। ऐसा सदगुरु जी सोचते हैं और कहते हैं ये पड़े माया मिने होए गए परवश, इनको समझावने कौन लेवे यह जस्सा। अब सदगुरु जी कहते हैं ये पड़े माया मिने, बिचारे यह बिचारे आदमी, मतलब बेचारा यह मनुष्य कहें अथवा तो बेचारा यह इंसान है, ये माया में पड़ा हुआ है। मतलब जो जागृति के लिए आया है ना, अभी तक माया में पड़ा हुआ बेचारा, उसके ऊपर दया वो करते हैं। बेचारे स्वयं को नहीं जानता है, स्वयं को यह नहीं जानते। ये पड़े माया मिने होए गए परवश, माया के बस में। देखो परवश मतलब, पर मतलब दूसरे के बस में होना, परवश दूसरे के बस में होना, परतंत्र होना, माया के बस में होना मतलब किसी के बसीभूत में, पराये लोगों के बसीभूत में होना। यहाँ माया के बसीभूत में होना ये अर्थ है। बेचारा बसीभूत में हुआ है, बसीभूत हुआ है माया के बस में, माया के चंगुल में ये फंस गया है। ये स्वतंत्र नहीं है बेचारा, इसमें कोई बल नहीं है, अब ये दलदल में फंसा हुआ है, परतंत्र है।
इनको समझावने कौन लेवे यह जस। देखो समझावने मतलब इनको समझावने, किनको? जो सुंदर साथ बनने के लिए आए हैं ना, उनको समझाने के लिए। क्या समझाना? देखो ये संसार असार है, संसार अवास्तविक है, और वास्तविक तो ब्रह्म है। ब्रह्म नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। ब्रह्म से ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, वो कारण वही है। बस हम सभी वहाँ से आए हैं, हम मायावी जीव नहीं है। हम तो कुछ दिन का खेल देखने के लिए आए हैं और यहाँ आकर के भूल गए। अब हमें जागृत होकर के पुनः परम धाम जाना है, ये बात करके समझाने के लिए, इस प्रकार से समझा करके उनके जाति स्मरण कराने के लिए। मतलब स्वयं की क्या जाति, हमारी क्या जाति है? हमारी जाति है आत्मा। हम ब्रह्म आत्मा है, बस एक ही जाति है। हम सब की जाति एक ही है, यहाँ कोई अन्य जात नहीं है। जात एक खस्म की, मतलब वो परमात्मा की जाति है, ब्रह्म की जाति। ब्रह्म से हम उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्म अंगना है, ब्रह्म सृष्टि है। हमारी वही जाति है, और कोई जाति नहीं है। बस अपनी जाति का जाति स्मरण कराना, उसको जागृत करना या कहते हैं इनको समझावन। इस तरह से ये गुह्य रहस्य बात समझा करके सुना करके उसको जागृत करने का या कहते हैं कौन लेवे यह जस। बस यह कार्य कौन करेगा, ये यश कौन प्राप्त करेगा? एक भी सुंदर साथ को यह ब्रह्म वाणी सुना करके, ये ज्ञान सुना करके, ये दिव्य तारतम की बात सुना करके, परमधाम की बात सुना करके उसकी आत्मा को जागृत कराने का यश कौन प्राप्त करेगा? देखिए, स्वयं जागना बात अलग है, स्वयं जागना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन स्वयं के साथ साथ में किसी एक अन्य को भी जगाना, किसी अन्य को इस ज्ञान को देना, यह बहुत बड़ी, उससे भी बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। इसलिए हम जागें तो अपने जीवन में अपने प्रयत्न से कम 11 लोगों को जागृत करें। हम स्वयं तो जागें, लेकिन कम से कम अपने प्रयत्न से, जो समझता नहीं है, किसको कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को आहार कैसे करना चाहिए, विहार कैसे करना चाहिए, ज्ञान कैसे लेना चाहिए, स्वयं को किस प्रकार से पहचाना जाता है, ऐसा समझा करके प्रेम के वश में डाल करके उसको इस ब्रह्म ज्ञान के प्यासी, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बनाने का यश कौन प्राप्त करेगा? तो सद्गुरु जी सोचते हैं कि कौन लेवे यह जस, यह यश कौन प्राप्त कर लेगा? मैं बाहिर निकलूं ढूंढ के काढ़ों साथ, मोको श्री धाम धनिया ने इनके पकड़ाए हाथ। तो यहाँ कहते हैं सद्गुरु जी क्या सोचते हैं, अरे अनंत आत्मा इस संसार में भूली पड़ी है, कहाँ कहाँ वो आत्मा प्रकट हुई है, और मैं एक स्थान में बैठ करके किस तरह से सबको जागृत करूं, किस तरह से एक कार्य संपन्न होगा? तो धनी ने तो कहा सबको जगाने का कार्य करो, लेकिन कब होगा, किस तरह से होगा? वो छटपटाते हैं, दिन रात बेचैन हो जाते हैं, किस तरह से सबको मैं जागृत करूं, किस तरह से जल्दी परमधाम का ज्ञान दूं, परमधाम उनको लेकर के जाऊं। तो ये सोचते हैं मैं बाहर निकलूं, अब नहीं, अब एक स्थान में बैठ करके मेरे से नहीं होगा, मैं बाहर निकलूं, बस यहाँ से बाहर निकल जाऊं, मैं अन्यत्र जाऊं, कहीं जाकर के अलग अलग स्थान में जाकर के उन मोतियों को ढूंढ लूं जो खो गए हैं, उन आत्मा को एकत्रित करूं जो माया में भूली है। तो कहते ढूंढ के कारणों साथ, जो माया इस संसार भवाटवी में, इस जंगल में, इस दलदल में जो फंसी हुई है, जंगल में जो खो गई है, ऐसी आत्मा को ढूंढ करके मैं जागृत करूं। मोको श्री धाम धनिया ने इनके पकड़ाए हाथ। बस मोको धाम धनिया ने, मोको मतलब मुझे, श्री धाम धनिया ने, धाम धनी ने, श्री राज ने, इनके, इन सुंदर साथ जो भूल गए हैं, जो फंस गए हैं दलदल में, जो इस संसार जंगल में खो गए हैं, तो इनके पकड़ाए हाथ। बस हाथ पकड़वा दिया है, अब इनको उस दलदल से खींच करके बाहर निकालने का कार्य मेरा ही है।
जंगल में जो भूली हुई, भटकी हुई, खो गई आत्मा को ढूंढ ढूंढ करके निकालने का कार्य मेरा ही है। बस उनको ढूंढ करके आत्म जागृति, उनकी आत्मा को जागृत कराने का, उनको सचेत कराने का, होश में लाने का, स्वयं को पहचान करवाकर परम धाम का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य धामधनी ने मेरे हाथ में ही सौंपा है। ऐसा कहने का मतलब है इनके पकड़ाए हाथ, बस उन आत्माओं को जागृत करने की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर दिया है, उनका हाथ मेरे हाथ में दिया है। अब मत छोड़ना इन सुंदर साथ को, हाथ पकड़ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाना, उनको जागृति के इस जागनी के कार्य में आगे बढ़ाना, उनको जगाना। ऐसा करके धामधनी ने मुझे कार्य सौंपा है। तो कहते हैं तो यह मेहनत मोको करना जरूर, तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर। तो सदगुरु जी ऐसा ही सोचते हैं। तो तिस वास्ते, तो यह मेहनत, तो इसीलिए सदगुरु जी मेहनत क्यों कर रहे हैं, परिश्रम क्यों कर रहे हैं कि धामधनी ने सारे सुंदर साथ के हाथ तो मेरे हाथ में पकड़वा दिया है। अब उनको छोड़ना नहीं है, जागृत करना है, जगाना है किसी भी तरह से। मोको करना जरूर, निश्चित रूप से मुझे ही करना है। तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर। इसीलिए सुंदर साथ के आगे सदगुरु जी बहुत उत्साह में, जोश में आकर के वो चर्चा का पूर चलाते हैं, मतलब प्रवाह करते हैं। चर्चा ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह वहाँ छोड़ते हैं। ये कहने का चर्चा का चलावे पूर, जो ब्रह्म चर्चा रूपी अमृत धारा का प्रवाह वहां से प्रवाहित कर देते हैं। तो सुंदर साथ भी वो ब्रह्म रस में, ब्रह्म धारा में अवगाहन कर लेते हैं, उसका आस्वादन कर लेते हैं, खूब आनंदित होते हैं। सदगुरु जी जोश में चर्चा करते हैं तो उस चर्चा का आनंद सुंदर साथ को मिलता है। नित्याने चर्चा होता है, सो केती कहूँ बितक, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक। इस तरह से अब लालदास जी यहाँ बताते हैं नित्याने चर्चा होता है, नित्य प्रति सतगुरु जी चर्चा करते हैं। वहाँ चर्चा होती है गांगजी भाई के घर में, मतलब वो चाकला मंदिर में। सो केती कहूँ बितक, बस उस वो वृतांत मैं कितना कहूँ, कहाँ तक वर्णन करूँ। साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोए हक। देखो ये दो अर्थ होगा। साथ रहे नजर में मतलब जब चर्चा करते हैं तो सदगुरु जी के समक्ष में जो सामने सुंदर साथ बैठे हैं, एक एक को देख करके नजर के सामने समक्ष आंख में आंख डाल करके चर्चा करते हैं। देखिए चर्चा करने का भी ढंग अलग अलग होता है। कई लोग सीधा ऊपर कहीं देख करके अन्यत्र देख करके चर्चा करते हैं, कोई है आई कांटेक्ट के साथ में चर्चा करते हैं, तो इसका प्रभाव अलग होता है। किसी को सबको देख करके अलग अलग आंखों में देख करके चर्चा करेंगे, उसका प्रभाव अलग ढंग से होता है। तो सदगुरु जी के नजर के सामने भी अनेक सुंदर साथ बैठे हैं, सबके नजर में नजर डाल करके वो कितनी रुचि ले रहा है, कितना उसको रस निकल रहा है, कितना आनंदित हो रहा है, ये सोच करके बड़ा आनंदित हो करके वो चर्चा करते, उनके नजर के समक्ष सुंदर साथ रहते हैं। यह एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या है, साथ रहे नजर में, बस उनकी नजर में मतलब उनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में एक ही बात आ रही है कि सुंदर साथ किस तरह से मिले, सुंदर साथ किस तरह से अधिक जागृत हो जाएं। जो यहाँ इतने एकत्रित हुए हैं, अन्य कई सुंदर साथ है ना, हजारों सुंदर साथ है, हजारों ब्रह्म अंगना है जो भूली पड़ी है। तो एक एक करके किस तरह से जुट जाएं, मुझे किस तरह से सुंदर साथ मिले, यह भाव उनके अंदर है। उनकी दृष्टि में सुंदर साथ अधिक से अधिक मिले, सुंदर साथ का आय अधिक से अधिक हो, यही उनका भाव रहता है। साथ रहे नजर में, तो किस तरह से सुंदर साथ मिले, जो यहाँ है अन्य सुंदर साथ भी किस तरह से एकत्रित हो जाएं, यही भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि आज्ञा दई मोए हक, सबको जागृत करने की आज्ञा तो हक मतलब परमात्मा ने मुझे दी है ना, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए उन्होंने, धनी ने मुझे सौंपा, तो मैं भी इन सुंदर साथ को किस तरह से जागृत कराऊं, यह भाव सदगुरु जी का रहता है, यह दृष्टि सदगुरु जी की रहती है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ प्रसंग
जो श्री जी के घर में तारतम पहुंचना है ना, तो यहाँ अप्रसंग यहाँ से जुड़ जाता है। आज्ञा दही मोए हक। तो सदगुरु जी यही सोचते हैं कि सुंदर साथ की जागनी का जो कार्य है, उसकी जिम्मेदारी है, वो धामधनी ने मुझे सौंपा है। इसीलिए सुंदर साथ जागृत करने का ही भाव सदगुरु जी के हृदय में रहता है। उनकी नज़र में, उनकी दृष्टि इस प्रकार से है कि अलग अलग से किस तरह से मैं चयन करूं, किस तरह से चुन लूं सुंदर साथ और उनको जागृत करूं, परमधाम का न्यामत दूं, धामधनी का सुख दूं, आनंद दूं। यही उद्देश्य, यही भाव सदगुरु जी का रहता है। तो वहाँ भी सुंदर साथ एक दो करते करते अब तो बहुत सारे सुंदर साथ जागृत हो गए। तो अब आगे कल महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के गृह में किस तरह से ये तारतम पहुंचता है, ये प्रसंग कल से आएगा। तो आज इसको यहीं पर विश्राम देते हैं। तो चौपाई दोहराएं। नित्याने चर्चा होता है, सो केति कहूँ वितक, साथ रहे नजार में, आज्ञा दई मोहे हक, आज्ञा दई मोहे हक। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।